वरना ये गलत हाथों में पड़ जाते हैं। मित्रों, बताने के लिए बहुत है मेरे पास, मेरा तो बोलने का प्रोग्राम भी नहीं था। आपके सारे नेता यहाँ आए हैं क्योंकि मुझे मीटिंग में जाना है। योगेश जी भी आपके सामने अपने विचार रखेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल जी बड़ोली वो भी विचार रखेंगे, आपके और भी नेता, यहाँ बाहर से भी नेता हमारे आए हुए हैं जो इस चुनाव का संचालन करने वाले हैं। आपको किसी प्रकार की चुनावी कठिनाई नहीं आने देंगे। कोई समस्या आपको आए, हमारे नेताओं को बता दो, आपकी हर समस्या का समाधान चुनाव संबंधी वो चुनाव में करेंगे। और भाई आगे की बात आगे, बहुत से काम करने लायक हैं, समाज की आवश्यकताएं हैं, किसी को जमीन की, किसी को धर्मशाला की, किसी को रोजगार की, किसी को पैसे की, किसी को कुम्हार को उसको अपनी मिट्टी चाहिए, बर्तन चाहिए, उसको बर्तन बनाने के लिए उसको कहीं ना कहीं वो चाहिए, किसी को रोजगार चाहिए, किसी को रोजगार के लिए छोटा मोटा किट लेने के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने योजनाएं बहुत बना रखी है, उन सब योजनाओं का लाभ आपको मिलता भी होगा, किसी कारण से नहीं मिल रहा होगा तो एक बार आप कैंडिडेट तय करना हमारा काम था। अगला काम हमारा नहीं, वो किसका है? अगला काम किसका है? अगला काम क्या है? क्या है अगला काम? कमल का बटन। किसको जिताना है? कैप्टन योगेश को जिताना है। कैप्टन योगेश को भारी मतों से जिताओगे? 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 बोलो भारत माता की। मैं आपको बता देना चाहता हूं, हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां मानते हैं और मां के हम वो बेटा हैं और वो परिवार है, चाहे कहीं भी हो सेवा करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और यही इसी कड़ी के अंदर मेरे को जुलाना, जो मेरी कर्म भूमि है, कल आडे में आया था और सबसे पहले अपनी कर्म भूमि की नतमस्तक होकर के माथे पर जो है कि मिट्टी लगा करके मैं कदम अंदर रखा और एक कसम खाई है कि इस अपनी जुलाना कर्म भूमि को कभी भी पीछे नहीं रहने दूंगा। यहां पर विकास की क्रांति लाकर खड़ा कर दूंगा, विकास की क्रांति। और इस विकास की क्रांति जो हमारे देश की जो बागडोर संभाल रहे हमारे देश के यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की कमान जो संभाले हुए हमारे युवा दिलों की धड़कन नायब सैनी जी के जरिए और हमारे जो है प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी के आशीर्वाद से इस जमी को जो है विकास की तरफ लेके जाएंगे। और साथ के साथ आपने बता देता हूं मेरे भाइयों, यह जुलाना विधानसभा आप सबके आशीर्वाद से आने वाले समय के अंदर 5 तारीख को एक तरफ आप कमल के फूल बटन दबा करके 8 तारीख को मेरे को पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी कमल का फूल पहली बार जुलाने के अंदर खिलाने वाले हो। क्या मैं अपने आला अधिकारी, अपने जो जितने भी मेरे यहां पदाधिकारी आए हैं, आपकी तरफ से आश्वस्त कर दूं या नहीं? अगर आश्वस्त कर दूं तो आपसे मैं विनती करता हूं कि दोनों हाथ से मुट्ठी बांध के प्रचंड आवाज में जयकारा लगा दे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं अपने बड़े बुजुर्ग माता बहनों को एक बात कहना चाहता हूं कि अपने इस छोटे बेटे ने, इस छोटे भाई ने एक बार अपने दिल में छोटे से कोने में जगह दे दो, उसके बाद में चाहे सामने कोई भी नहीं हो, आपको मैं अपनी तरफ से पूर्णतः आश्वस्त कर देता हूं, V4 विक्ट्री कमल का फूल आडा खिलावेंगे सारे मिलकर के। और जितने भी मेरे सहयोगी हैं, जितने भी मेरे यहां भाई जिन्होंने संघर्ष करा है, आप सबके बीच में मैं आश्वासन और वचन
करता देता हूं कि सबके सहयोग के साथ में, सबके आशीर्वाद और सबके साथ में चल करके यहां जुलाना के अंदर कमल का फूल जरूर खिलावेंगे। यहां अब मेरे अपने बड़ों के आशीर्वाद, पार्टी के आला अधिकारियों के आशीर्वाद के यहां पर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तलक कमी आई है उसको पूरा करना मेरा धर्म और फर्ज और कर्म रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो और चाहे रोजगार को लेकर के हो, किसी भी सिस्टम में रोजगार क्यों ना सही आपके बीच में लाके खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मेरी भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका प्यार के साथ में आगे बढ़ने वाली मेरी भारतीय जनता पार्टी है। और इस पे मैं पूर्णतः आश्वस्त रहूंगा, ना कि जो आज से 10 साल पहले की जो सरकारें किसी भाईवाद, भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तक रहती थी। और यह भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद में सिर्फ एक ही चीज पे चली है, वो इस बात पे चली है कि 36 बिरादरी के साथ में आगे बढ़ी है और पूर्णतः तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बनाने वाली है। आप सहयोग दोगे ना उसमें बनाने में? नायब सैनी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनवाना है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने हैं ना। मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मैंने बहुत सारी चीजें बोल दी है और समय का अभाव है। आप समय रहते बैठे हुए हो, आपने जो मेरे को इतना समय दिया, आशीर्वाद दिया, और मेरे जो बड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, जो मेरे यहां पर जिन्होंने दिन रात मेहनत करी है, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, मैं आज वचन लेता हूं, प्रण लेता हूं, 24 घंटे 7 दिन आपके बीच में अपने सर जमी पे खड़ा रहूंगा, मेहनत करूंगा और वचन देता हूं आपके आश्वासन के जरिए कि मैं यहां 8 तारीख को यहां पर कमल का फूल खिलाने में आपके हाथ मजबूत करेंगे और आप सब उसके सहयोगी रहेंगे। आप सबके समय के लिए, इतने प्यार के लिए मैं नतमस्तक हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुलाना विधानसभा के वासियों, अभी योगेश जब आएगा तो मुख्य बात तो तब शुरू करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी भावनाओं को देखते हुए मेरा कोई कार्यक्रम यहां आ जाने का नहीं था। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मेरा कार्यक्रम आज करनाल लोकसभा की नीलोखेड़ी विधानसभा, वहां नामांकन करा के आया हूं। उसके बाद असंध विधानसभा, वहां नामांकन करा के आया हूं। इसके बाद जींद विधानसभा, वहां नामांकन करा के आया हूं। और वहीं पर जब मुझे पता लगा कि योगेश भाई का नामांकन भी जींद में है, पहले तो मुझे लगा कि शायद जुलाना में होगा, लेकिन बताया कि नहीं, जींद में ही नामांकन है। तो ये नामांकन करने के बाद ही मैंने उनको वहां बुला करके, उनको भी नहीं बताया था कि मैं जुलाना सभा में जाऊंगा। उन्होंने मुझे बताया कि जुलाना में सभा भी है, मुझे जल्दी जाना है। मैंने कहा जल्दी जाना तो आप लेट हो जाओगे, आप जल्दी पहुंचो वहां। उनको नहीं पता था कि उनके पहुंचने से पहले मैं यहां पहुंच जाऊंगा। अब जब मैं आया तो हमारे मंच पर जो लोग आके मुझे मिले हैं, सब लोग इतने खुश थे। भाई जरा बाकी ले लेंगे फोटो, आप जरा साइड से लो। इतने खुश लगे मुझे, और एक ने तो प्रश्न क्या किया कि भाई ये छोरा कहां से ढूंढ के लाया। गणाए कामल कैंडिडेट्स है। अब ये जो बातें सुनी हैं, मुझे भी लगा कि हमने एक तलाश करते करते मेहनत तो लगी, तलाश करते करते मेहनत तो लगी,
लेकिन अपने पर विश्वास हो गया कि हमने ठीक ही काम किया है। नरेंद्र